हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हम आज की भागवतम कक्षा में स्वागत करना चाहेंगे। प्रतिदिन की तरह श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोकों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी ध्रुव महाराज के चरित्र, उनके जीवनचर्या और किस प्रकार वो शो शरीर वैकुंठ धाम जाते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और काफी दिन से ये प्रसंग चल रहा है, तो आज भी हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला है इसको कंटिन्यू करने का। तो मंगलाचरण के साथ आज का जो कक्षा है वो हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जैसे कि कल की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज जाने के बाद उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी किया, और उसमें देखते हैं हम उन्होंने अष्टांग योग किया। अष्टांग योग करने के बाद उनमें समाधि के जो लक्षण होते हैं वो परिलक्षित हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार एक विमान आया और विमान को भी वो उन्होंने देखा। ये श्लोक क्रमांक 19 यानी कैंटो 4 चैप्टर 12 टेक्स्ट 19 में हमने देखा था कि विमान का जो अवतरण के बारे में। तो टेक्स्ट 19 इस प्रकार था।
सददर्श विमानाग्रम् नभसो अवतरद्रुवः विभ्राजयद्यशदिशो राकापतिमिवोदितम्. As soon as the symptoms of his liberation were manifest, he saw a very beautiful airplane coming down from the sky as if the brilliant full moon were coming down, illuminating all the 10 directions. इस प्रकार हमने देखा किस प्रकार एक विमान का अवतरण महाराज ने देखा। और आज हम चर्चा करेंगे कि उस विमान में कौन कौन थे और ध्रुव महाराज ने विमान आने के बाद क्या किया और फिर विमान में जो उपस्थित थे उन्होंने ध्रुव महाराज को क्या क्या बोला। तो जितना हो सकेगा आज हम चर्चा करेंगे। फिर कल से श्रीमान तीर्थपाद प्रभु और फिर 16 से श्रीमान श्याम सिंह प्रभु इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, ये जो प्रसंग है बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत शिक्षाओं से भरा पड़ा है प्रसंग। तो इन शिक्षाओं को हम चेष्टा करेंगे कि उसका पालन करने का और किस प्रकार हम भक्ति के मार्ग में सिंसियर और सीरियस होंगे, उसके लिए हमको चेष्टा करना है। तो आज श्लोक क्रमांक 20 से हम शुरू करें। तो आप सबके लिए हम स्क्रीन पर भी दिखाना चाहेंगे श्रीमद् भागवतम की जो हिंदी वर्षन पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आप सब इस प्रकार ध्रुव महाराज विमान में तो श्लोक क्रमांक 20। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरा वरुणाम्बुजे क्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहारांग दचारु कुंडलौ। बहुत सुंदर श्लोक है। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरा वरुणाम्बुजे क्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहारांग दचारु कुंडलौ। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनके 4 भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे और उनके नेत्र
लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और हारों, बाजूबंदों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। तो इस श्लोक से हम देखते हैं इस प्रकार दो विष्णुदूत को उन्होंने विमान में दर्शन किया ध्रुव महाराज ने, और उन दोनों विष्णुदूत जो दूत थे उनकी जो वर्णना है यहाँ पर दी गई है इस श्लोक में। क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोर वरुणम्बुजेक्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीट हारंग चारु कुंडल। तो किस प्रकार थे? देव प्रवरो, अत्यंत सुंदर देवता, चतुर्भुजौ, चार भुजाओं वाले, श्याम यानी कि श्याम वर्ण के, किशोर मतलब तरुण थे, और अरुणम्बुजेक्षण, अरुण यानी कि लाल, अंबुज कमल जैसे नेत्रों थे, और क्या थे, क्या क्या लिए हुए थे? स्थितावष्टभ्य गदाम सुवासस। स्थित मतलब जो लिए हुए थे, स्थित अवष्टभ्य लिए हुए थे। क्या लिए हुए थे? गदा, गदाम सुवासस, सुंदर वस्त्रों से युक्त थे। किरीट यानी मुकुट पहने हुए थे। किरीट हारा, हारा इन्हें माला ही पहने हुए थे। और क्या क्या था उनके साथ? अंगदा मतलब विजावट, और चारु कुंडलों, और सुंदर कान में कुंडल भी पहने हुए। इस प्रकार वर्णन किया गया। इस वर्णन से हमको भी लगता है कि भगवान का भगवान विष्णु के भी तो वर्णन है। तो परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि विष्णु लोक के वासी भगवान विष्णु के ही समान शारीरिक लक्षण वाले होते हैं। वे भी गदा, शंख, कमल तथा चक्र धारण करते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि उनके 4 हाथ थे और वे सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता था। अतः विमान द्वारा जो 2 असामान्य व्यक्ति आए थे वे विष्णु लोक से सीधे आए थे। उसमें क्या है? 4 हाथ थे उनके, और काफी बहुत सुंदर वस्त्रों से आभूषित थे। उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता था। अतः विमान द्वारा जो 2 असामान्य व्यक्ति आए वो विष्णु लोक से ही सीधे। भगवान हमारे लिए निरंतर स्वस्थ रहते थे, स्वस्थ रहते हैं, इस प्रकार हमारा उद्धार होगा। और जब समय आता है तो वो खुद आयोजन करते हैं। अगर हम ध्रुव महाराज की तरह भक्ति में निरंतर लग रहेंगे, सिंसियरिटी के साथ हम भक्ति करेंगे, तो एक दिन भगवान इस प्रकार विष्णुदूत भेजेंगे। किस किस भक्तों के लिए खुद भी आते हैं और इस वक्त उनके विष्णुदूत को भी भेजते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इस धरातल में हम किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा बोला जाता है कि एक जेल है, हम जेल के सभी इनमेट्स हैं। तो इस
जेल में भी रहकर जब जेल का टर्म खत्म हो जाएगा तो हमको बाहर जाना। और एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक गार्डन में अब जो एक पिता है अपने पुत्र को लेके गए हैं गेम्स के लिए, घुमाने के लिए उसको लेके गए, और पुत्र जो है अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। तो पिता क्या करते हैं, गार्डन में एक बेंच के ऊपर बैठ के वो देखते रहते हैं। और बच्चा जब अपना खेल खत्म कर लेता है दोस्तों के साथ, एक एक करके उसके दोस्त चले जाते हैं, वो अकेले हो जाता है। फिर वो अपने पापा को ढूंढता है, पापा पापा आप कहाँ हो। और फिर पापा क्या करते हैं, अपने बेटा को लेकर घर आते हैं। इस प्रकार भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विटनेस कर रहे हैं, हम क्या गेम खेल रहे हैं। इसलिए हमको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ उसको कोई नहीं दिख रहा है, परमात्मा देख रहे हैं उसको। तो इसलिए इस श्लोक में हम देखते हैं कि दो विष्णुदूत ध्रुव महाराज को लेने के लिए एक सुसज्जित विमान लेकर आते, अवतरण करते हैं। और इस दृश्य को ध्रुव महाराज देख पाते हैं। और इसको वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि ये दोनों विष्णुदूत जो है वो इस प्रकार थे, उनके शारीरिक अलंकरण का वर्णन विष्णु से मेल खाता था। तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरा वरुणाम्बुजे क्षणौ स्थितावष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीट हारांगचारु कुंडलौ। और आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि उनका दर्शन करने के बाद फिर ध्रुव महाराज ने क्या किया। विज्ञाय तावो तमगाय किंकरा वावियुत्थितः सा दोष स्मृतक्रमः ननाम नामानि गृणन् मधुदुषः पार्श्व प्रधाना विति संहताञ्जलिः। न्यायतागो तमगाय किंकरा ववियुत्थितः क्षाध्व शविस्मृतक्रमः ननाम नामानि गृणन् मधुजुषः पार्श्व प्रधाना विति संहताञ्जलिः। यह देखकर कि यह असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप हर तरह से संपूर्ण होता है। जब ध्रुव महाराज ने 4 भुजाओं वाले तथा सुवेश वाले विष्णुदूतों को देखा तो वे जान गए कि ये कौन थे, किंतु कुछ समय के लिए वे चकरा गए। किंतु फिर भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप करके वे अकस्मात प्रकट होने वाले असामान्य अतिथियों को प्रसन्न कर सके। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन
संपूर्ण होता है। यद्यपि विष्णु को या उनके पार्षदों को प्रसन्न करने की विधि किसी को ज्ञात नहीं, फिर भी यदि निष्ठा पूर्वक केवल उनके नाम का जप किया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अतः भक्त चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता है। जब वह संकट में होता है तो तुरंत उससे छूट जाता है, और जब वो भगवान विष्णु या उनके पार्षदों का दर्शन करने की स्थिति में होता है तो वो भगवान को महामंत्र के जप द्वारा प्रसन्न कर सकता है। महामंत्र की यह परम प्रकृति है। संकट तथा सुख दोनों की दशा में इसे बिना रोक टोक के जपा जा सकता है। इसमें प्रभुपाद महामंत्र की महामंत्र का जो ग्लोरिफिकेशन करते हैं और किस प्रकार ध्रुव महाराज यहाँ पर भगवान का नाम लेते हैं, उनका नाम का जप करते हैं, उसके बारे में भी लिखा गया। यह देखकर कि असाधारण पुरुष भगवान के प्रत्यक्ष दास हैं, वो समझ गए चतुर्भुज रूप को देखकर, और ध्रुव महाराज समझ गए। ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए हैं, तुरंत उठ गए। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम किसी भक्त को देखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए। जो हम सभी कर रहे हैं, जो नियोफाइट से है, जो अभी अभी आए हैं, उनको हमको सिखाना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये परंपरा है, और किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए यह अत्यंत प्रामाणिक विधि है। और उसके बाद क्या करते हैं, ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। और परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार दोनों स्थिति में, सुख या दुख, दोनों स्थिति में भगवान का नाम हमको निरंतर जपते रहना है। और दोनों स्थिति में प्रभुपाद लिखते हैं, चाहे संकट में हो अथवा सुख में हरे कृष्ण मंत्र का निरंतर जप करता है। कौन है? और आगे हम देखेंगे कि ध्रुव महाराज इस प्रकार ये दर्शन करने के बाद, उनका नमस्कार करने के बाद, फिर इस प्रकार भगवान के रूप और उनका जो भगवान के प्रति जो आसक्ति का जो स्तर था वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उनके जो समाधि अवस्था आने के बाद कैसे विष्णुदूत आने के बाद उन्होंने किस प्रकार उनका सम्मान किया, और फिर भगवान का जो नाम जप उन्होंने किया। फिर हम श्लोक क्रमांक 22 की ओर जाएंगे। तम कृष्ण पादा विनिविष्ट चेतसम बद्धांजलि प्रश्रयन् कंधरम शुनंद नंदा उपश्रीत्य संस्मितं प्रत्युच्यतु पुष्करणावसन्मतौ।
तं कृष्णपादा विनिविष्टचेतसं वदाञ्जलिं प्रश्रयन् राकन्धरम् शुनन्दनन्द उपसृत्य संस्कृतं प्रत्युचतुः पुष्परनामसम्मतौ। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के दो निजी दास, जिनके नाम सुनंद तथा नंद थे, प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। तो इस श्लोक में मुझे बताया गया कि जो दोनों विष्णुदूत थे उनका नाम क्या था? नंद और सुनंद। और ध्रुव महाराज के जो चरित्र है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया कि ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय कृष्ण से पूरित था। और आगे क्या बता रहे हैं? तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार संबोधित किया। तो नंद और सुनंद थे, उस विमान में वो अवतरण करने के बाद उन्होंने ध्रुव महाराज से कुछ संबोधन किया। और अगले श्लोक में वो क्या क्या संबोधन किया हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इस श्लोक में जो कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो है जिसके बारे में प्रभुपाद ने पॉरपॉट में पुष्टि किया, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करें। तम कृष्ण पादा विनिविष्ट चेतसं बधांजलिं प्रश्रयन् मृकन्धरम् सुनंद नंदा, सुनंद और नंद थे, उपसृत्य संस्कृतम प्रतीचतु पुष्करणाव सम्मतौ। पुष्करणा और सम्मतौ, इसके ऊपर प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है। इस श्लोक में पुष्करणाव सम्मतौ शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु अपने कमल नेत्रों, कमल नाभि, कमल चरण तथा कमल कर पल्लवों के लिए विख्यात है। यहाँ पर उन्हें पुष्कर नाभ अर्थात कमल नाभ कहा गया है तथा सम्मतौ का अर्थ है दो अत्यंत आज्ञाकारी दास। भौतिक जीवन प्रणाली आध्यात्मिक जीवन प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि पहली प्रणाली तो परमेश्वर की अवज्ञा है और दूसरी आज्ञाकारिता। सभी जीवात्माएं भगवान के वृन्ना से है और वे सदैव भगवान की आज्ञा का पालन करने वाली है। यही पूर्ण एकात्मकता है। वैकुंठ लोक में सभी जीवात्माओं की भगवान के साथ एकात्मता बनी रहती है, क्योंकि वे कभी भी उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं करते। किंतु भौतिक जगत में वे सम्मत अर्थात अनुकूल नहीं होते, वे सदैव असम्मत अर्थात प्रतिकूल रहते हैं। यह मानव जीवन भगवान के आदेशों के अनुकूल बनाए जाने की शिक्षा दिए जाने का एक अवसर है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज में यह शिक्षा प्रदान करने के लिए ही है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक प्रकृति के नियम अत्यंत कठोर है। कोई भी प्रकृति के अकाट्य नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, किंतु जो मनुष्य शरणागत होकर परमेश्वर के आदेश का पालन करता है, वह सरलता से इन कठोर नियमों को आसानी से लांघ लेता है। ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। भगवान के आदेशों के प्रति सम्मत होकर तथा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करके ही ध्रुव को विष्णु के विश्वस्त दासों के प्रत्यक्ष दर्शन पाने का अवसर प्राप्त हो सका। जो ध्रुव के लिए संभव था वह सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वही समय आने पर वैसे ही जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
प्रभुपाद यहाँ पर भी गारंटी दे रहे हैं। तो क्या ये गारंटी को हम लेना नहीं चाहिए? ये मौका छोड़ना ही नहीं। ये हमको जो मानव जीवन मिला है, इसमें हमको ये जीवन हमारा जो किसमें यूटिलाइज करना है? भक्ति में और भक्ति मार्ग में ही यूटिलाइज करना है। और प्रभुपाद यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि जो ध्रुव के लिए संभव था वो सबके लिए संभव हो सकता है। जो कोई भी गंभीरता से भक्ति में लग जाता है, वही समय आने पर वैसे ही जीवन सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस की बात हम कर ही रहे हैं, यही प्रभुपाद बता रहे हैं। सिंसियरिटी के साथ, सीरियसनेस के साथ, गंभीरता से भक्ति में लग जाना है हमको। और ध्रुव महाराज को यहाँ पर उदाहरण के रूप में लेते हैं। क्या लेते हैं? ध्रुव महाराज का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। इनका जीवन शैली हम देख रहे हैं। बचपन में उन्होंने क्या क्या किया, फिर जब राज्यभार संभाला उन्होंने क्या क्या किया, फिर राज्य कार्य समाप्त होने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, यही सब हम देख रहे, सुन रहे हैं इतने दिन से ध्रुव चरित्र में। तो ये सबसे हमको ये शिक्षा प्राप्त कर हमको सीरियसनेस लाना है भक्ति में, सिंसियरिटी लाना है। सिंसियरिटी के साथ हमको भक्ति करना है। और प्रभुपाद हमको गारंटी दे ही रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, आप हमें भी कृपा कीजिए, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, और आप सब भी सिंसियर होकर भक्ति कीजिए। और भक्ति का जो भी अंग शास्त्र में दिया गया है, हमारा आचार्य समय समय पर उन्होंने बताया है सरल मार्ग से। और वर्तमान में भी जो हमारे परंपरा में सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, जो एक स्तर पर हैं कि प्रचार कर ही रहे हैं, और हमारे लिए ये सबको प्रस्तुत कर रहे हैं कि, और हमको फॉलो अप कर रहे हैं, जो हमको गाइड कर रहे हैं, उनकी बात मानकर, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, वो सब इंस्ट्रक्शंस को हमारे जीवन में उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें। और खास करके भगवान का नाम जप, शास्त्र पढ़ना, ये सब में हमको रुचि धीरे धीरे बढ़ाना है। तो आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि जो नंद और सुनंद थे, उन्होंने ध्रुव महाराज को क्या क्या बताया, किस प्रकार भगवान के बारे में उन्होंने बताया है, किस प्रकार ध्रुव महाराज को बताया कि आपने बचपन में बहुत तपस्या किया है, इत्यादि इत्यादि। वो हम कल की क्लास में सुनेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की।